गुड इवनिंग सबको और थैंक्स ज्वाइन करने के लिए। आज थोड़ा सा लग रहा है कम लोग हैं, बट कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। और ये रिकॉर्डिंग होगा तो मैं फाइनली रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा सबके लिए। बट एनीवेज लेट्स गेट स्टार्ट। तो हमने लास्ट सेशन में देखा था कुछ नए कंसेप्ट्स, राइट। हमने देखा था इफ एल्स क्या होता है, कुछ उसके प्रोग्राम सॉल्व किए थे, और एक वाइल लूप क्या होता है वो देखा था। एंड मैंने कुछ प्रॉब्लम शेयर किए थे आपके साथ व्हाट्सएप पर। कुछ लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किए, वेरी नाइस। दोनों सॉल्यूशन जो है बहुत अच्छे से सॉल्व किए, सो दैट्स गुड। अगर किसी को चाहिए तो आई कैन गो ओवर दोज प्रॉब्लम्स रियली क्विकली। अगर नहीं तो फिर आज जनरली हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, और आज का टॉपिक है लिस्ट्स, राइट। मैंने चैट में भी लिखा था कि लिस्ट्स आर रियली रियली पावरफुल, और स्पेशली इन पाइथन लिस्ट्स आर वेरी पावरफुल, क्योंकि आप कुछ भी ऐप देखो या कोई भी वेबसाइट या कुछ भी, उसमें लिस्ट होगा ही होगा, हर जगह लिस्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम स्क्रीन पे ही देखेंगे तो कितने तरह के लिस्ट है। एक तो ये लिस्ट है ऑफ पार्टिसिपेंट्स, है ना, ये एक लिस्ट हो गई। यहाँ पे साइड में एक होगी लिस्ट ऑफ स्लाइड्स, लेफ्ट साइड में वो हो गया। आपके फेसबुक में लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स हो गए, है ना। लिस्ट ऑफ ग्रोसरी की आप लिस्ट बना रहे हो पेन पेपर पे, वो एक लिस्ट हो गई, राइट। तो ऑलमोस्ट हर जगह लिस्ट बहुत काम की एक कंसेप्ट है, तो वो सीखना बहुत जरूरी है। तो आज के क्लास में हम लिस्ट सीखेंगे, और साथ साथ लिस्ट के साथ साथ पाइथन में, और एक्चुअली इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक फॉर लूप का कंसेप्ट होता है, और पाइथन में स्पेशली फॉर लूप जो है वो लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए यूज होता है, और उसका क्या मतलब है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो एनी क्वेश्चंस? संकेत नहीं ना? ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल, राइट। लिस्ट क्या है? लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर बहुत जरूरी है उसमें। जैसे ये दो लिस्ट में बता रहा हूं, बनाना मैंगो ऑरेंज एक लिस्ट है, और ये 100 200 to 500 एक लिस्ट है। तो इसमें ये ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाना मैंगो ऑरेंज इस ऑर्डर में ही स्टोर होंगे, इस ऑर्डर में ही एक्सेस होंगे। तो ये ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट बहुत जरूरी है। तो डेफिनेशन ऑफ लिस्ट क्या होगी? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड एलिमेंट्स। तो वो ऑर्डरिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपको पूछता हूं, अगर आपके पास एक लिस्ट है तो आप वो लिस्ट के साथ क्या कर सकते हो? ठीक है, अगर एक लिस्ट है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था बनाना एप्पल ऑरेंज, ये एक लिस्ट है। तो ये लिस्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम लिस्ट में ऐड रिमूव कर सकते हैं, है ना। बनाना एप्पल ऑरेंज हो गया, लेट्स से पाइनएप्पल, राइट। मैं ग्रोसरी की लिस्ट बना रहा हूं तो मैं एक एक आइटम उसमें ऐड करता जाऊंगा, तो वो ऐड ऑपरेशन बहुत जरूरी है। दूसरा है ऐड के साथ साथ रिमूव, है ना। जैसे मैं अब दुकान में गया और कुछ सामान खरीदा, सपोज ऑरेंज मुझे मिल गया, तो मैं ऑरेंज को लिस्ट में से हटा दूंगा, है ना। इसलिए फिर रिमूव ऑपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। तीसरा, इसे हम कहते हैं एक्सेस। लिस्ट में कोई आइटम को एक्सेस करना है, ठीक है, तो वो ऑपरेशन बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि अभी मुझे ये लिस्ट में जाना है और दुकान में से कुछ खरीदना है, तो लिस्ट में क्या क्या है मुझे वो देखना बहुत जरूरी है, वरना फिर मैं दुकान में जाके क्या फायदा, है ना। तो एक्सेस मतलब लिस्ट में क्या है वो देखना बेसिकली, राइट। तो मैं एक ऑर्डर में देख सकता हूँ 0 से एंड तक, या फिर मैं एक कोई रैंडमली बीच में से, जैसे मुझे दुकान में पाइनएप्पल दिख गया बीच में, तो मुझे पाइनएप्पल एक्सेस करना है उस लिस्ट में से, है ना। तो एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सेस हो सकता है या तो ऑर्डर, या तो बाय इंडेक्स कहते हैं हम इसे। बाय इंडेक्स मतलब या फिर रैंडम, ताकि कोई लिस्ट में से कोई बीच में से कोई भी एक आइटम एक्सेस करना है।
ठीक है, तो ऐड, रिमूव, एक्सेस ये हो गया। और क्या कर सकते हैं हम इसके साथ? पेपर पे जो लिस्ट होती है उसके साथ तो हम जनरली नहीं कर सकते, लेकिन जो कंप्यूटर में लिस्ट है या फिर कोई फ्रेंड्स की लिस्ट है जो आपके फेसबुक में, उसमें एक ऑप्शन होता है ऑर्डर का। ठीक है, रीऑर्डर करना मतलब या तो आप फर्स्ट नेम से ऑर्डर करोगे, राइट, फर्स्ट नेम ए से शुरू होने वाले, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, वैसे ऑर्डर कर सकते हो। या फिर आप मैसेंजर में देखोगे तो मैसेंजर में ऑर्डर कैसे होता है, जिसके साथ आपने सबसे आखिरी में बात की हो, है ना। अगर आपने किसी के साथ अभी अभी चैट किया हो तो वो मैसेज सबसे ऊपर आ जाता है ना। जैसे व्हाट्सएप में आप देखोगे, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप में हो गया, तो अभी मैंने लास्ट चैट किया था यूले के साथ, तो वो सबसे ऊपर आ गई, फिर नालंदा, फिर वो सब, राइट। तो ये हो गया एक ऑर्डर। अगर मैं किसी को एक मैसेज भेजता हूँ, जैसे नालंदा को मैंने एक मैसेज भेजा, तो वो क्या करता है, इसको ऑर्डर चेंज करके इसको सबसे ऊपर लाके छोड़ देता है ना। तो लिस्ट में ये ऑर्डरिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। ये हो गया। एक और है बेसिकली वैल्यू चेंज करना, चेंज वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि लिस्ट में तो ये सब आइटम है, ठीक है, लेकिन मुझे अभी क्या करना है, ये जो सेकंड आइटम है एप्पल, इसकी वैल्यू चेंज करना है और बोलना है एप्पल 2 किलो, है ना। तो मतलब मैंने क्या किया, इस लिस्ट में गया इस सेकंड नंबर के आइटम पे और उसकी वैल्यू चेंज की फ्रॉम एप्पल टू एप्पल 2 किलो, है ना। तो वो एक ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आइटम की वैल्यू जाके चेंज करना। और फाइनली, वेल एक्चुअली हमने इसके बारे में बोला है ऑलरेडी, एक्सेस, बट सिमिलर टू एक्सेस देयर इज अ ट्रैवर्स। ट्रैवर्स करना मतलब क्या है, एक एक आइटम को रीड करना। जैसे अभी आपने सारा दुकान में गए और उसको लिस्ट दे दी शॉपिंग करने के लिए, एंड में आप क्या करते हो, लिस्ट का एक एक आइटम रीड करते हो। बनाना खरीदा या नहीं खरीदा, एप्पल खरीदा या नहीं खरीदा, ऑरेंज खरीदा या नहीं खरीदा, डबल चेक करने के लिए करते हो ना। मतलब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली उस पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हो, एक एक आइटम। तो वो एक ऑपरेशन बहुत जरूरी है, ट्रैवर्स करना। तो कोई भी लिस्ट अगर आप देखोगे ना, तो उसमें ये सारे ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप सी सी प्लस प्लस से आ रहे हो, तो इसका एक इक्विवेलेंट होता है सी सी प्लस प्लस में, कॉल्ड एरेस। आपने ये नाम भी सुना होगा। एरेज एंड लिस्ट्स आर वेरी सिमिलर, कुछ कुछ थोड़े डिफरेंसेस है ऑब्वियसली, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग आप अगर उसको सिमिलर समझते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें थोड़ा सा ऐड और रिमूव का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है एरेज में, बट एवरीथिंग एल्स इज वेरी वेरी सिमिलर, ठीक है ना। तो इस सब को हम पाइथन में कैसे करेंगे, राइट, वो समझना जरूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक हम पाइथन में प्रोग्राम करेंगे और ये सारे ऑपरेशंस हम एक एक करके ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो मैं 2 मिनट के लिए पॉज करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन बहुत इंट्यूटिव है, ऐसा कुछ मतलब याद रखने की जरूरत है नहीं ना। आप लिस्ट है, लिस्ट में ऐड रिमूव करोगे ऑब्वियसली, उसको एक्सेस करोगे, रीऑर्डर करोगे या वैल्यू चेंज करोगे, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसा कंप्यूटर स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल आपके पास अगर कोई भी लिस्ट है तो आप ये डेफिनेटली उस लिस्ट के साथ करोगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डू ऑल ऑफ दिस इन पाइथन। सबसे पहले लिस्ट क्रिएट करना जरूरी है ना। एक आप पेन पेपर लेना जरूरी है लिस्ट बनाने के लिए। तो आप लिस्ट को क्रिएट कैसे करोगे, क्रिएट और डिफाइन लिस्ट, वो कैसे करोगे। जैसे हमने कोई भी
पहले देखा था ना कि अगर मुझे एक नंबर स्टोर करना है किसी वेरिएबल में तो मैं क्या करता हूँ, n = 10, है ना। तो ये क्या हो गया, एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया जिसकी वैल्यू है 10। उसी की तरह अगर मुझे कोई लिस्ट वेरिएबल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से ग्रोसरी लिस्ट एक वेरिएबल है, ठीक है, इक्वल टू लिस्ट डिफाइन करने के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स देना जरूरी है, ठीक है। अब कीबोर्ड पे देखोगे तो p के बगल में स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखेंगे आपको, ठीक है, पैरेंथेसिस नहीं, ये राउंड ब्रैकेट्स नहीं, दिस इज डिफरेंट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर मैं सिर्फ ये अगर एम्प्टी सिर्फ ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखता हूं तो क्या होगा, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होगी और वो असाइन होगी ग्रोसरी लिस्ट में। तो लेट्स ट्राई एंड प्रिंट दिस, क्या होता है, ठीक है। लेकिन एम्प्टी लिस्ट का कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं, है ना, लिस्ट में जब तक हम कुछ ऐड करेंगे नहीं। तो अगर मुझे लिस्ट बनानी है जिसमें ऑलरेडी कुछ आइटम्स है तो मैं क्या करूंगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट में वो आइटम्स ऐड करूंगा, जैसे हो गया एप्पल, बनाना, ऑरेंज। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो क्या होगा, एक नई लिस्ट क्रिएट होगी जिसमें ये आइटम्स ऑलरेडी एडेड है, ठीक है, और वो असाइन हो जाएगा इस वेरिएबल को ग्रोसरी लिस्ट। तो अगर मैं अब इसे रन करता हूं तो क्या आएगा, एक प्रिंट हो गया एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज, है ना। दिस इज अ लिस्ट दैट इज स्टोर्ड इन वेरिएबल ग्रोसरी लिस्ट, वेरी सिंपल, ठीक है। क्रिएट तो कर दिया, अभी क्या करना है, मैंने इनिशियली तो बस 3 आइटम ऐड किए, लेकिन फिर मुझे याद आया अरे इसमें और भी आइटम्स ऐड करने हैं, तो मुझे क्या करना है, आइटम ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें ऐड करने के लिए है ना एक फंक्शन है। फंक्शन का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं ग्रोसरी लिस्ट डॉट, ये डॉट का क्या मतलब हुआ कि ये जो ग्रोसरी लिस्ट है इस पर हमें कुछ ऑपरेशन रन करना है, ठीक है। तो ये ग्रोसरी लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट पर हमें कुछ ऑपरेशन करना है। अब ऑपरेशन क्या है, हमें ऐड करना है ना। तो ऐड करने के लिए एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन है जिसे हम कहते हैं अपेंड, ठीक है। अपेंड क्या करेगा, लेट्स से मैंने अपेंड किया पाइनएप्पल, तो अपेंड क्या करेगा, जो लिस्ट है उस लिस्ट के एंड में जाके ये आइटम को ऐड कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करता हूं तो आउटपुट क्या आया, ये तो पहली ग्रोसरी लिस्ट आ गई, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। उसके बाद जब मैं अपेंड करता हूं पाइनएप्पल, ये क्या हो गया, इस लिस्ट के एंड में जाके ऐड हो गया, है ना। तो आउटपुट आ गया एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड फाइनली पाइनएप्पल। लेकिन मुझे एक्चुअली ये पाइनएप्पल को ऐड करना है समवेयर इन बिटवीन एप्पल एंड बनाना। तो उसके लिए एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं इंसर्ट, ठीक है। लेकिन अभी मुझे इंसर्ट करना है कहां पर, वो बहुत जरूरी है। सिर्फ इंसर्ट और मैं यहां पे लिखता हूं लेट्स से मैंगो, ठीक है। तो क्या होगा, ये मुझे एक एरर देगा, ये मुझे एरर देगा, बोलेगा इंसर्ट एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट्स बट गॉट 1, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि ये जो इंसर्ट फंक्शन है वो आप कुछ कह रहे हो, सॉरी आप म्यूट हो तो, ठीक है। अपेंड क्या करता है, अपेंड एड्स Between the two, I was. हाँ, बिटवीन द टू हमें इंसर्ट करना है ना।
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको एक इंडेक्स देना होगा। जैसे मुझे अभी इंसर्ट करना है पोजीशन नंबर 1 पे, यहाँ पे राइट बिटवीन 0 and 1। मैं क्या करूंगा, इंसर्ट के साथ में दूंगा यहाँ पे 1, मैंगो। ठीक है, तो ये क्या करेगा अभी, लेट्स रन दिस। तो फर्स्ट लिस्ट होगी ये एप्पल बनाना ऑरेंज, सेकेंड होगी एप्पल बनाना ऑरेंज पाइन एप्पल, बिकॉज हमने अपेंड किया था। एंड फाइनली हमने क्या किया, इंसर्ट किया ग्रोसरी लिस्ट डॉट इंसर्ट एट पोजीशन 1 मैंगो। नाउ यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा, 1 है लेकिन ये तो नंबर 2 पे आया है ना। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है, बट बेसिकली समझना यहाँ पे जरूरी क्या है कि जब भी आप कुछ इंसर्ट कर रहे हो तो उसको एक इंडेक्स देना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये जब मैं इंडेक्स देता हूं तो वो उस इंडेक्स पे जाके उस आइटम को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, बट अब इंडेक्स तो 1 है लेकिन ये तो लिस्ट आइटम नंबर पे आ गया 2, ऐसा क्यों, वो समझना जरूरी है। तो उसके लिए हम देखते हैं पहले एक्सेस क्या होता है। ठीक है, तो अगर इसमें से, अगर इस लिस्ट में से कोई आइटम एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल का नेम जो भी है ग्रोसरी लिस्ट, और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, और उस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे इंडेक्स। इंडेक्स इज बेसिकली अ नंबर, ठीक है, विच इज बिटवीन 0 एंड द लेंथ ऑफ द लिस्ट। तो 0 क्यों, 1 क्यों नहीं, है ना। इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये कॉमन चीज है कि जब भी आप कोई लिस्ट बनाते हो तो उस लिस्ट का पहला आइटम जो है दैट इज स्टोर्ड एट इंडेक्स 0। ठीक है, नॉट एट 1। सो काउंटिंग डजंट स्टार्ट एट 1। हम जब पेपर पेन पे लिखते हैं तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, है ना। लेकिन इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो लिस्ट्स है दे आर इंडेक्स्ड स्टार्टिंग विथ नंबर 0। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट करता हूं सपोज ग्रोसरी लिस्ट ऑफ 0, तो क्या प्रिंट होगा, एक्चुअली एप्पल। ठीक है, लेट्स लुक एट दैट। हुआ, फाइनली क्या प्रिंट हुआ, एप्पल, है ना, बिकॉज दैट इज एट इंडेक्स नंबर 0। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू काइंड ऑफ internalize, understand कि in all computer languages, in almost all, if not all computer languages, whenever there is a list, और जैसे मैंने कहा था you will also hear the word arrays and they are very similar, the index of elements always starts with 0। ठीक है, तो grocery list of 0 will give me apple। नाउ अगर हम वापस जाते हैं इस इंसर्ट पर, ठीक है, इंसर्ट हमने क्या किया था, ग्रोसरी लिस्ट इंसर्ट इंडेक्स 1। नाउ फ्रॉम दिस अंडरस्टैंडिंग के फर्स्ट आइटम इज 0, इंडेक्स 1 क्या होगा फिर, सेकेंड आइटम, है ना। दैट्स व्हाई ये जो मैंगो हमने ऐड किया था दैट वाज एडेड एज अ सेकेंड आइटम इन द लिस्ट, बट एक्चुअली दैट इज इंडेक्स 1। ठीक है, अगर मैं इसको ऐड करता हूं 0 तो क्या होगा, दिस विल गेट एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। देखो, इट इज एडेड एट इंडेक्स 0। सो ये हो गया मैंगो एंड एप्पल एंड बनाना, क्योंकि मैंने यहां पे इंसर्ट किया एट इंडेक्स 0, राइट। सो कीप दैट इन माइंड, arrays index always start, or list index always starts with number 0. Now in most programming languages actually that is the only thing that you can do. अगर मैं C, अगर आपने किया होगा C++ पहले और आप ट्राई करते हो ग्रोसरी एक्सेस ग्रोसरी लिस्ट ऑफ -1, तो C++ में एक्चुअली एरर आएगा, नॉट कंपाइल एरर, लेकिन रन टाइम पे कुछ ना कुछ गलत होगा। इन पाइथन एक्चुअली दिस इज वेरी पावरफुल मेथड। पाइथन में अगर आप नेगेटिव इंडेक्स देते हो -1, तो वो क्या करेगा,
जो लिस्ट है वो लिस्ट के पीछे से इंडेक्स करना शुरू करेगा, मतलब लिस्ट का लास्ट आइटम देगा आपको, राइट? तो लेट्स ट्राई दैट। अगर मैं लिस्ट ऑफ ये रन करता हूं, ठीक है, तो मेरी लिस्ट क्या है? मैंगो, स्टार्टिंग विथ मैंगो, एंडिंग विथ पाइनएप्पल। और जब मैं ग्रोसरी लिस्ट ऑफ 0 कर रहा हूं तो मुझे आ गया फर्स्ट आइटम, और जब मैं ग्रोसरी लिस्ट ऑफ -1 कर रहा हूं तो मुझे आ गया लास्ट आइटम, है ना? सो दिस इज एक्चुअली वेरी स्पेसिफिक टू पाइथन। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं होगा, तो रिमेंबर दिस इज वेरी पावरफुल। नेगेटिव इंडेक्सिंग जिसे कहते हैं, ठीक है? सो नेगेटिव इंडेक्सिंग में -1 जो है दैट विल बी द लास्ट आइटम। और लेट्स ट्राई फ्यू मोर एग्जांपल्स। -2 अगर मैं करता हूं या -3 करता हूं, -3 क्या आएगा? -1 इज पाइनएप्पल, -2 इज ऑरेंज, -3 इज बनाना, है ना? What will be grocery list of 2? It will be 0, 1 and 2, है ना? तो दोनों का आंसर एक्चुअली क्या आएगा? बनाना, राइट? लेट्स ट्राई दैट आउट, राइट? सो लास्ट 2 जो मैंने प्रिंट किया, ग्रोसरी लिस्ट -3 दैट इज बनाना, एंड ग्रोसरी लिस्ट ऑफ 2 इज ऑल्सो बनाना, है ना? क्योंकि दिस इज द सेम लिस्ट, राइट? वी आर लुकिंग एट दिस सेम लिस्ट, मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल। इसको हम दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं, एक तो पीछे से या तो आगे से, शुरुआत से, है ना? एंड इन बोथ केसेस अगर मैं इंडेक्स करता हूं 0, 1, 2 या फिर -1, -2, -3, दोनों का आंसर आ गया बनाना। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? दिस इज वेरी पावरफुल कंसेप्ट। तो जनरली होता क्या है ना, मैं ऐसे प्रोग्राम्स में जनरली ऐसे नहीं लिखता हूँ, एक एक आइटम इस तरह से एक्सेस नहीं करता हूँ। दैट इंडेक्सेस आर जनरली generated by something that is happening in your program, right? You have to create those indexes to access the list. तो जब मैं वो करता हूँ तब ये ध्यान में रखना जरूरी है कि मैं आगे से या पीछे से भी कैसे भी इसे एक्सेस कर सकता हूँ। There is one more way to access, that is, अब सपोज मुझे क्या करना है, इस लिस्ट में से कुछ आइटम्स सिलेक्ट करने हैं, सारे के सारे नहीं करने या फिर एक भी नहीं करना है, राइट? जब मैं सिर्फ प्रिंट ग्रोसरी लिस्ट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि सारे आइटम्स प्रिंट हो रहे हैं, और जब मैं ये सिंगल इंडेक्स कर रहा हूं तो एक आइटम प्रिंट हो रहा है। व्हाट अबाउट एक्सेसिंग लाइक फ्यू आइटम्स इन द लिस्ट? लेट्स से मुझे सिर्फ सेकंड और थर्ड आइटम चाहिए, तो उसके लिए देयर इज अनदर वे which is called range access या फिर रेंज इंडेक्सिंग, ठीक है? नाउ जैसे नाम से तो क्लियर होगा ही ना कि रेंज कोई रेंज है, वो रेंज में के मुझे सारे एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं। तो वो रेंज हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? वो हम प्रोवाइड करेंगे यूजिंग दिस कोलन, सॉरी सेमी कोलन, नहीं कोलन। अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक्सेस करना है आइटम 1, 2 एंड 3, राइट? इंडेक्स 1, 2 एंड 3, तो मैं क्या करूंगा इसमें? ग्रोसरी लिस्ट 1 कोलन 3। तो ये क्या करेगा? ये जो लिस्ट है, लिस्ट के बीच में के ये जो 3 आइटम्स है वो मुझे रिटर्न करेगा। लेट्स ट्राई दैट। वेल 2 आइटम्स। इसमें एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मैंने भी एक्चुअली ये गलती की, मैंने कहा कि यहाँ पे 3 आइटम्स आएंगे 1, 2 और 3, बट दैट्स नॉट ट्रू। इन व्हेन यू आर स्पेसिफाइंग दिस रेंज, the first number is included, the first index is included, but the last index is excluded. इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट इंडेक्स 1 आएगा, सेकंड नंबर 2 आएगा, बट 3 जो है
दैट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो जब भी आपको रेंज प्रिंट करना है तो आपको एक एडिशनल इंडेक्स तक जाना होगा, राइट? सो फॉर एग्जांपल मुझे एप्पल, बनाना और ऑरेंज करना है। ऑरेंज इज एट इंडेक्स 0 1 2 3, तो मुझे यहाँ पे देना होगा 1 to 4। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे आएगा एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। मैं अगर 2 to 4 करता हूँ तो क्या होगा? 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स इज बनाना, है ना? तो आउटपुट आएगा बनाना एंड ऑरेंज, राइट? दैट्स बनाना एंड ऑरेंज, करेक्ट? So that's another way to access range index. Now आपको most common जो भी प्रोग्राम देखोगे ना, most common आपको access by index मिलेगा, थोड़ा सा kind of less common but still very prevalent access by negative index दिखेगा, and then range index in that order. तो ये तीनों भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? And one thing to understand is in different languages there are different ways of doing this. In Python it is very easy, आप just ये numbers दे दो और आपको access हो जाएगा. This is kind of built into Python. But अगर आप C++, कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखोगे, जावास्क्रिप्ट, तो उसमें इतना आसान नहीं है। उसमें आपको एडिशनल फंक्शंस इसके ऊपर यूज करने पड़ेंगे या लिखने पड़ेंगे ये सब एक्सेस करने के लिए, स्पेशली रेंज इंडेक्स या नेगेटिव इंडेक्स एक्सेस करने के लिए, ठीक है ना? सो दिस इज वन वेरी पावरफुल मेथड टू एक्सेस द ग्रोसरी लिस्ट। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? हेलो सर। हाँ हाँ संकेत बोलिए। सर सॉरी सर, वो इंडेक्सिंग हम लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लिस्ट जो है, लिस्ट में से जैसे बहुत लंबी लिस्ट है, आपकी फ्रेंड्स की लिस्ट है, और यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट साइड में ये फाइल्स की लिस्ट है ना? जब मैं इस फाइल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो फाइल को ओपन करना है, करेक्ट? ठीक है सर। तो जैसे इसलिए फिर जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे उसको इंडेक्स करके उसको एक्सेस करना है, उसको ओपन करना है, या फिर जो कुछ भी उसके साथ करना है उस लिस्ट के आइटम के साथ। उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस लिस्ट आइटम को एक्सेस करना पड़ेगा, है ना? इसीलिए फिर वो इंडेक्स करना बहुत जरूरी है। अगर आप जैसे कोई फाइल एक्सप्लोरर है विंडोज में, इसमें आपको 3 फाइल्स कॉपी करनी है, फाइल 2, 3 और 4, तो आपको इन तीनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना? इसका मतलब आपको वो रेंज में की फाइल सिलेक्ट करनी है। सारी करनी है क्या? नहीं, एक एक कर सकते हो आप, लेकिन स्लो होगा। लेकिन अगर आपको तीनों एक साथ करना है तो आप तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, है ना? तो ये भी एक एग्जांपल हो गया काइंड ऑफ रेंज एक्सेस का। तो इसीलिए काइंड ऑफ इन डिफरेंट एप्लीकेशंस देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ दिस एक्सेसिंग द लिस्ट, राइट, और इंडेक्सिंग द लिस्ट। आया समझ में? रियल लाइफ में ना, जैसे बच्चे लाइन लगा के खड़े हैं तो टीचर बोलता है ना, 4th और 5th बच्चा बाहर निकलो, तुमसे कुछ अलग काम है, या मतलब जो लाइन में सबसे आगे है मुझे उससे कुछ काम है, या तो वो ऐसा समझ लो लाइन लगा के लोग ये सारी एंट्रीज लाइन लगा के खड़े हैं और सबके पास एक एक अपना अपना नंबर है, तो जिसको भी जिससे बुलाना तो आसान। अच्छा, पाइथन में यू कैन आल्सो, अच्छा वो मैप्स हो जाता है, मैप इज डिफरेंट। हाँ, दैट इज मैप, वो थोड़ा वो एडवांस की वैल्यू टॉपिक पेयर अलग है। हाँ हाँ हाँ। तो दिस इज जस्ट नंबर, तुमको मालूम है 3rd चाहिए मेरे को, 4th चाहिए, कि एक एक करके सारे चाहिए, तो वैसा सोचो। ठीक है सर। ठीक है। सर और एक डाउट था सर। हाँ हाँ, सर जैसे मैंने ये प्रोग्राम टाइप किया है सर, जो आपने अभी बताया, ओके। सर आपको दिख रहा है सर? क्योंकि मैंने मोबाइल से मतलब जूम एक्सेस कर रहा हूँ। हाँ हाँ, इससे मैं बड़ा कैसे कर सकता हूँ? डबल क्लिक करिए डबल क्लिक, तो उसके वाले उस विंडो पे। हाँ
डबल क्लिक तो किया मैंने, लेकिन ये फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है। उसकी विंडो पे किया तो नहीं हो रहा है? डबल क्लिक ना? नहीं। हाँ, छोटा हो जाता है ये तो। तो सर जैसे मैंने प्रोग्राम टाइप किया तो इसके बाद मतलब एंटर करना है या फिर रन करना है सर? हाँ हाँ। वो जो नीचे जो आता है वो नहीं आ रहा है सर। ठीक है। आपको ऊपर जो मेन्यू बार है उसमें टर्मिनल दिख रहा है? हाँ सर। टर्मिनल पे क्लिक करके आप न्यू टर्मिनल पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो हाँ नीचे आपका आ गया होगा एक टर्मिनल। हाँ सर, अभी आ गया अभी। हाँ, तो वहां पे आप टाइप कर सकते हो py। py। हाँ, py इज फॉर पाइथन। पाइथन रन करना है ना, तो py स्पेस और फिर फाइल का नाम। सर नीचे टाइप करना है ना? हाँ हाँ, वहां पर करेक्ट। py और उसके बाद कैसे? स्पेस हाँ। और फिर फाइल का नाम, जो भी फाइल आपने सेव किया होगा ना, उस फाइल का नाम। आपने शायद फाइल सेव नहीं किया अभी तक। अ, सर मैंने उस अनटाइटल्ड 1 करके सेव करके रखा है डेस्कटॉप। उसको आप कोई दूसरा नाम दीजिए डॉट py से। सो फाइल पे क्लिक करना एक बार, फाइल, सेव एज, और कुछ फाइल का नाम देके और एंड में डॉट py टाइप करना। ठीक है, हाँ सर। उसी फोल्डर में जहां पे हो आप, और वहां पे। कर दिया सर, संकेत py। हाँ, तो अभी अगर आप वहां पे टाइप करोगे py और फाइल का नाम, तो वो रन होना चाहिए, अगर वो सेम फोल्डर में है तो। सर फिर से टर्मिनल में जाना पड़ेगा रन करने के लिए? हाँ हाँ, दोबारा जाने के तो अब वहां पे आप नीचे क्लिक करोगे ना तब भी हो जाएगा। दो बार, हर बार ओपन करने की जरूरत नहीं है नया। ठीक है। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। ट्राई करो एक बार, फिर हाँ अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको क्लास के बाद में भी आपके साथ कुछ टाइम बैठ के बता सकता हूँ। ठीक है ना? ठीक है सर। ट्राई करो एक बार, अगर ये हेलो नहीं सर। होता है ना। हाँ, सर यहाँ पे सर एरर बता रहा है, ग्रेसरी लिस्ट इज नॉट डिफाइंड बता रहा है सर। आपने क्या टाइप किया, आप शेयर करोगे? यस सर। इसको यार फुल स्क्रीन कैसे करते हैं? हाँ, ओ आपके लाइन नंबर 2 पे देखो, आपने क्या स्पेलिंग लिखी है। हर जगह आपकी स्पेलिंग बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना जरूरी है। राइट, लाइन नंबर 2 पे आपने लिखा है GRE, और फिर लाइन नंबर नीचे आपने लिखा है GRO, है ना? तो वो स्पेलिंग एरर के कारण बोल रहा है कि ये डिफाइंड ही नहीं है। आपको सेम सर नेम देना बहुत जरूरी है, ओके सर। क्योंकि हम वो सेम वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं ना। एक यस वेरिएबल सर, यस हमने सर, डिफाइन किया, ग्रोसरी लिस्ट। यस सर। ठीक है, वेरी नाइस। आई रियली लाइक दिस कि आप सब लोग ट्राई कर रहे हो एट द सेम टाइम। आई रियली लाइक दिस, आई एम वेरी ग्लैड, वेरी हैप्पी। ठीक है, आप ट्राई करो, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है ना तो मैं क्लास के बाद आपके साथ, हर एक के साथ 10-10, 15-15 मिनट बैठ के आपको
आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। मेरे पास इसके बाद है टाइम, अगर आप सो नहीं रहे होंगे तो फिर लेट्स स्पेंड सम टाइम और वो सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। सो हमने अभी तक देखा, क्या क्या देखा हमने? देखा लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, हमने देखा लिस्ट में ऐड कैसे करते हैं, हमने देखा लिस्ट को एक्सेस कैसे करते हैं, है ना। तो लेट्स लुक एट वन मोर थिंग, वेल एक्चुअली टू मोर थिंग्स। फर्स्ट इज लिस्ट में से कोई आइटम को रिमूव कैसे करते हैं। जस्ट लाइक ऐड, देयर आर एक्चुअली टू फंक्शंस टू डू दिस, ठीक है। हमने ऐड करते समय क्या किया था, ग्रोसरी लिस्ट डॉट अपेंड, है ना। अपेंड का अपोजिट है पॉप। जब हम पॉप करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो लास्ट आइटम इन द लिस्ट है उससे हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डॉट पॉप जब हम करते हैं तो वो लास्ट आइटम उस लिस्ट में से रिमूव कर देगा, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। राइट, हमारे लिस्ट में था एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल। जो लास्ट आइटम है पाइनएप्पल वो रिमूव हो गया और यहाँ पे प्रिंट हुआ मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, राइट। सो जस्ट लाइक अपेंड जो लास्ट में ऐड करता है, पॉप लास्ट में से रिमूव कर देता है, राइट। एंड देन देयर इज ग्रोसरी लिस्ट डॉट, नहीं सारी लाओ नहीं ठीक है। एंड इंसर्ट, जैसे इंसर्ट किया था हमने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे, उसी तरह हम रिमूव कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से यूजिंग द फंक्शन रिमूव, ठीक है। तो जब मैं करता हूँ ग्रोसरी लिस्ट डॉट रिमूव एंड इंडेक्स, लेट्स से इंडेक्स 1, तो वो क्या करेगा इस केस में, इंडेक्स 1 पर क्या है, एप्पल, उस एप्पल को इस लिस्ट में से रिमूव कर देगा। लेट्स ट्राई दैट। Oh, actually, it's not index, it is item. There are two things, okay. Actually, remove item में actually there are two different methods to remove a particular item. जैसे मैंने कहा था, डॉट पॉप क्या करता है, लास्ट आइटम रिमूव करता है। लेकिन अगर मैं पॉप में एक इंडेक्स पास करता हूं, सेम फंक्शन बट विथ एन इंडेक्स, तो दिस विल रिमूव एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है। एंड फाइनली देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड रिमूव, जो एक्चुअली इंडेक्स नहीं लेगा। ये क्या लेगा, ये एक्चुअल आइटम लेगा। फॉर एग्जांपल मुझे रिमूव करना है बनाना, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा रिमूव बनाना बाय नेम, ठीक है, नॉट बाय इंडेक्स। तो वो रिमूव करेगा उस पर्टिकुलर आइटम को, राइट। सो यहां से मैंने सबसे पहले ये पॉप किया एप्पल, तो एप्पल रिमूव गया बिकॉज दैट इज एट इंडेक्स 1। एंड देन मैंने रिमूव किया बनाना, राइट, बाय नेम, तो वो इस लिस्ट में से बनाना रिमूव होके आ गया मैंगो एंड ऑरेंज, राइट। सो remove item, actually there are three different ways in which you can remove items. One is pop, that removes the last item. Pop with an index, that removes a particular index, right, item at that particular index. And then remove with a actual item name, that will remove that from the list, okay. So these are the three ways in which you can remove items from a list, right? So this is a lot actually, right? हम काफी सारे concepts list के बारे में अभी सीख चुके हैं. Let me just quickly revise that, ठीक है ना, before moving on to the next concept, which is traverse. But let's quickly revise. 2 minutes.
So first and foremost, we have to create a list, right? So to create a list, you can create a list of items like this, or you can create an empty list just by specifying the square brackets. ठीक है? So first concept, अगर आप लिस्ट क्रिएट ही नहीं करोगे तो उसको मैनिपुलेट कैसे करोगे, है ना? So सबसे पहले आपको लिस्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप कर सकते हो वेरिएबल इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, या फिर वेरिएबल इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर कुछ आइटम्स. So the list will be created with that items pre-populated. पहले से ही वो लिस्ट पे वो सारे आइटम्स ऐड हो जाएंगे. ठीक है? First concept. Second is to add to the list. Now you can add at the back of the list, right? Last item, or you can add in the middle of the list. Now middle of the list अगर आपको add करना है तो you have to use an index, right? So you can say 0, 1, 2, 3, whatever. Then we saw how to access a particular item in the list, right? Now you can access using index, but जब हम index से access कर रहे हैं तो the most important thing to remember is index always starts with 0. Okay? Index always starts with 0. This here, I can't see you guys. So index always starts with 0. ये मैं बार बार repeat कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अगर हम इसमें गलती करते हैं ना, लॉट ऑफ बग्स आपको जो सॉफ्टवेयर में दिखते हैं, देयर इज अ क्लास ऑफ बग विच इज ऑफ बाय वन इंडेक्स. ऑफ बाय वन क्यों? क्योंकि लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है या 1 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट इंडेक्स क्या है, राइट? तो ऑफ बाय वन इंडेक्स इज अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स या बग्स इन सॉफ्टवेयर दैट इज वेरी कॉमन. इसलिए ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये समझना बहुत जरूरी है. ठीक है? नाउ इसमें एक और इंटरेस्टिंग थिंग है. सपोज हमारे लिस्ट में है 4 आइटम्स, ठीक है? तो लास्ट आइटम का इंडेक्स क्या होगा? 3, राइट? बिकॉज हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? सो लास्ट इंडेक्स इज ऑलवेज लेंथ of the list -1. ठीक है? ये याद रखना बहुत जरूरी है. आप पहला आइटम हमेशा 0 होगा और आखिरी आइटम हमेशा लेंथ ऑफ द लिस्ट -1 होगा. ठीक है? So that's how you access first and last element. Now in Python specifically, you can also access using negative indexes. Right? सर -1 लास्ट लिस्ट आइटम को एलिमिनेट करेगा ना? नहीं, ये सिर्फ एक्सेस करने के लिए, ये एलिमिनेट नहीं करेगा. अगर मैं यहाँ पे that's a good question, let's try this, right? Let me comment all of this out. अगर मैं ये आइटम ऐसे लिख रहा हूँ, प्रिंट ग्रोसरी लिस्ट ऑफ -1, तो ये क्या कर रहा है? लास्ट आइटम को बस एक्सेस कर रहा है, लेकिन ये लिस्ट को चेंज नहीं करेगा. ठीक है? तो लेट्स डू दिस. लेट्स प्रिंट द लिस्ट बिफोर एंड आफ्टर और देखो क्या होता है. ठीक है? तो ये मैंने जब प्रिंट किया ग्रोसरी लिस्ट, तो ये प्रिंट हो गई एप्पल से पाइनएप्पल तक. और जब मैंने फिर एक्सेस किया ग्रोसरी लिस्ट ऑफ -1, तो इसने बस एक्सेस किया, ये गया लास्ट इंडेक्स पर और वो वैल्यू मुझे रिटर्न कर दी. ठीक है? जो प्रिंट किया यहाँ पे. बट उसके बाद अगर मैं फिर से ग्रोसरी लिस्ट प्रिंट करता हूं तो दैट लिस्ट हैज नॉट चेंज्ड. ठीक है ना? लिस्ट इज इंटैक्ट. जब भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ लिख रहा हूं तो वो सिर्फ एक्सेस करने के लिए यूज होगा. दैट विल नेवर चेंज अ लिस्ट. ठीक है? लिस्ट चेंज करने के लिए आप या तो ऐड करोगे या तो रिमूव करोगे. ठीक है? नाउ there is one more way to actually access or change the list, right? मैंने कहा था beginning में कि आप, let me slow down, I'll go to that actually, give me a minute. ठीक है? बट ये तो आपके समझ में आ गया ना कि आप जब एक्सेस कर रहे हो तब लिस्ट चेंज नहीं होगी. ठीक है? वो सिर्फ एक आइटम आपको रिटर्न करेगा और दैट्स इट, नथिंग मोर. नाउ you can access actually negative number, positive number या फिर range, right?
आप जब रेंज कर रहे हो तो ये क्या करेगा, आपको उस लिस्ट में के कुछ आइटम्स, अ स्पेसिफिक सेट ऑफ आइटम्स रिटर्न करेगा, राइट? सो दैट इज वन। उसके बाद हमने देखा कि आइटम को रिमूव कैसे करते हैं, एंड दैट इज देयर आर 3 फंक्शंस। पॉप जो लास्ट आइटम को रिमूव करेगा, राइट? जैसे आपने कहा था -1 करता है, बट नहीं, पॉप करेगा। पॉप जो है वो लास्ट आइटम को एलिमिनेट करेगा या रिमूव करेगा। अगर पॉप आप देते हो किसी इंडेक्स के साथ तो वो उस पर्टिकुलर आइटम को उस लिस्ट में से निकाल देगा, राइट? उसको रिमूव कर देगा। और फाइनली अगर आपको इंडेक्स नहीं पता लेकिन आपको पता है उस लिस्ट में आइटम क्या है, एक्चुअल आइटम क्या है, और आपको उस नाम से रिटर्न रिमूव करना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो बाय स्पेसिफाइंग दैट एंटायर आइटम, राइट? सो डॉट रिमूव बनाना आपको क्या करेगा, जहां पर भी बनाना है वो रिमूव कर देगा, राइट? एक चीज मैं बताना भूल गया, विच इज चेंज अ वैल्यू। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, आपके पास है ये ग्रोसरी लिस्ट है, लेकिन आपके ग्रोसरी लिस्ट में आपने जब जो आइटम है उसको चेंज करना है। यहाँ पे एक एरर आ गया। एक्चुअली एरर क्या आया, ग्रोसरी लिस्ट डॉट रिमूव बनाना एक्स इज नॉट इन द लिस्ट। ये बोल रहा है कि आप बनाना रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो, बट एक्चुअली इस लिस्ट में बनाना तो है ही नहीं, है ना? तो इट विल ट्राई टू सर्च फॉर दैट आइटम एंड ट्राई टू रिमूव दैट। सो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाना एक्चुअली रिमूव कर दिया था, इसलिए फिर ये दोबारा बनाना रिमूव नहीं कर पाया, ठीक है? समथिंग टू रिमेंबर, बट नो प्रॉब्लम, हम उसको फॉर नाउ डिसेबल कर देते हैं। अब वैल्यू चेंज करना है, इसका मतलब क्या है? जैसे अभी इस लिस्ट में है एप्पल, मैंगो और ऑरेंज, और मुझे उस मैंगो को चेंज करना है और बोलना है मैंगो 2 किलोज और मैंगो 3 किलो, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो उस स्पेसिफिक आइटम को चेंज करना है मुझे सिर्फ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक्चुअली उस ग्रोसरी लिस्ट के आइटम को एक्सेस करना होगा। मैं एक्सेस करूंगा ग्रोसरी लिस्ट ऑफ 1, और उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो जैसे हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे a इक्वल टू 10 किया मैंने और फिर किया a इक्वल्स 30, तो इसका मतलब क्या है, मैं a की वैल्यू चेंज कर रहा हूं फ्रॉम 10 टू 30, है ना? जस्ट लाइक दैट आप किसी लिस्ट के आइटम को भी चेंज कर सकते हो। तो मैंने अगर यहाँ पे लिखा ग्रोसरी लिस्ट ऑफ आइटम 1 इज मैंगो 2 किलो, समथिंग लाइक दिस, और इसको रन करता हूं, सॉरी, राइट? तो आपको दिखेगा ये लास्ट आइटम, लास्ट लिस्ट क्या होगा, एप्पल, मैंगो 2 किलो एंड ऑरेंज, राइट? तो टू चेंज अ वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर इंडेक्स इन द लिस्ट, you can just use a equal to or assignment operator। जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल को करते हो ना असाइन, सेम एज दैट आप कर सकते हो फॉर एनी आइटम इन द लिस्ट, ठीक है? तो वो क्या, ग्रोसरी लिस्ट एट इंडेक्स 1 इक्वल टू मैंगो 2 किलोस, तो वो क्या करेगा, उस इंडेक्स पर जाके ये वैल्यू असाइन कर देगा, राइट? दैट्स हाउ इट इज काइंड ऑफ चेंजिंग द वैल्यू ऑफ दैट आइटम इन द लिस्ट, राइट? So those are all the operations that you can perform on the list. Now there are few more, but the basic operations जो है ये सारे हैं, ठीक है? Reordering मैंने कहा था एक है, but reordering is little advanced, so हम उसको बाद में देखेंगे। But basic items क्या है? Defining a new list, accessing the items, right, using index, negative index या range, changing the item value, adding items, right, either to the end of the list या फिर in the middle of the list, removing item again from the end of the list or the middle of the list, and finally this is what we will learn next, is traversing the list,
Before I do that, any questions? Should we do some more examples समझने के लिए, या फिर you are good? मैं आपको WhatsApp पे इसके बाद में कुछ प्रॉब्लम सेंड करूंगा जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो एट होम. ठीक है? ठीक है, let's move on. Actually, let's look at something new now. And that is for loop. अब अगर आपने C++ किया होगा ना पहले, तो for loops in C++ are little bit different than for loops in Python. दोनों का नाम सेम है, लेकिन loops are little bit different. In Python, for loops are used for traversing a list. That's all. ठीक है? अगर एक लिस्ट है और आपको उस लिस्ट में एक बाय एक आइटम को ट्रैवर्स करना है या एक्सेस करना है, तो उसके लिए फॉर लूप यूज होता है. अगर आपको C++ याद होगा, तो C++ में एक्चुअली फॉर लूप इज रिटन समथिंग लाइक दिस. ये हो गया C++ में. अगर आपको नहीं आता है C++ तो डोंट वरी, मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने C++ किया है और उनको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ये बहुत डिफरेंट है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं. बट अगर आपने C++ पहले नहीं किया है, डोंट वरी, देयर इज नो हार्म. आप जब C++ सीखोगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा. बट बेसिकली जब आप ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फॉर लूप है वो एक वेरिएबल है i, उसको 0 से 10 तक एडवांस करेगा. ठीक है? और 10 बार इस लूप को बेसिकली रन करेगा. ठीक है? इसमें कोई एरे नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है. इसमें एक सिंपल एक वेरिएबल है इंडेक्स और i, और उस i के साथ आप जो करना है बाद में कर सकते हो. लेकिन in Python, for loops, the only use for for loop is to traverse a list. ठीक है? Now इसका मतलब क्या है? Traverse a list, इसका मतलब क्या है? Let's get back to that list. एक मैं वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ग्रोसरी लिस्ट, शॉर्ट फॉर्म GL. ठीक है? सेम थिंग. एप्पल, बनाना, मैंगो, ये हमारे पास लिस्ट है. ठीक है? अब इसको मुझे एक एक आइटम एक्सेस करना है, तो मैं कर सकता हूँ GL of 0, GL of 1, GL of 2. ठीक है? मैं अगर ऐसे करता हूं तब भी मैं एक एक आइटम को एक्सेस कर सकता हूं. लेकिन इमेजिन करो कि ये लिस्ट बहुत बड़ी है, राइट? हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स है, तो उसको एक एक करके अगर मैं ऐसे एक्सेस करता हूं तो कितना सारा कोड लिखना पड़ेगा, राइट? दैट इज नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली. लेकिन मुझे सारे के सारे आइटम्स एनीवेज एक्सेस करने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? फॉर लूप यूज करूंगा. तो फॉर लूप कैसे यूज करते हैं? उसमें आ गया सबसे पहले फॉर, एक वेरिएबल नेम देना पड़ेगा, आइटम इन, और यहां पे आएगा लिस्ट. ठीक है? अब वेरिएबल और उसके बाद सेमीकोलन. ठीक है? सॉरी, कोलन. तो अब लिस्ट कौन सी है? लिस्ट का वेरिएबल क्या हो गया? GL. ठीक है? और ये जो वेरिएबल है इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो. ठीक है? मैं दे सकता हूं ग्रोसरी लिस्ट, ग्रोसरी आइटम, या फिर जस्ट आइटम, या फिर जस्ट आई. आप कोई भी नाम इसे दे सकते हो. लेट मी से आइटम. ठीक है? तो ये क्या करेगा? ग्रोसरी लिस्ट में जितने भी आइटम्स है उसको ट्रैवर्स करेगा और एक एक करके इस आइटम वेरिएबल में वो ऐड करता जाएगा और असाइन करता जाएगा. नॉट ऐड, सॉरी. अब मैं यहां पे प्रिंट करता हूं सपोज आइटम. एक्सक्यूज मी. तो क्या होगा? राइट? ये एक एक करके आइटम को वो
एक्सेस करता जा रहा है, एप्पल, बनाना, मैंगो, राइट। तो ये हो गया मेरा फॉर लूप, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल है ना, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। एक आपके पास लिस्ट है, उस लिस्ट के सारे आइटम्स को आपको एक्सेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लिखोगे फॉर एक वेरिएबल नेम और फिर वो लिस्ट का नेम, और उसके बाद आपको उस आइटम के साथ जो करना है आप कर सकते हो, राइट। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। हमने तो लिस्ट तो देख लिया है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है ऑफ नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, एंड रिमेंबर लिस्ट कैन बी ऑफ एनी टाइप। हमने अभी तक जो लिस्ट देखी थी दैट इज लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट। एप्पल, बनाना, मैंगो, वो जब सारे क्या थे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स थे। बट लिस्ट कैन बी ऑफ एनी टाइप, list of numbers, list of strings, list of booleans, list of even lists, right? That is little advanced, but list can be of any type. ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो in this case हम देख रहे हैं list of numbers, right? Let's start doing the same thing. For a number in numbers colon, तो ये क्या करेगा, ये नंबर्स को एक्सेस करेगा, ये नंबर्स लिस्ट को एक्सेस करेगा वन आइटम एट अ टाइम, और उसको असाइन करेगा नंबर में, राइट। लेट्स डू द सेम थिंग, प्रिंट नंबर। इसने क्या किया, प्रिंट किया 1 2 3 4 5 6, राइट। अब मैं इसके साथ एक्चुअली जो करना है कर सकता हूं, राइट। अब नंबर तो मुझे आ गया, अब मुझे सपोज लेट्स से दिस इज 1 to 10, और मुझे अभी मल्टीप्लिकेशन टेबल एक्चुअली प्रिंट करना है ना। तो उसके लिए सपोज मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है 6 का, राइट। तो उसका मतलब क्या है, 6 into 1, 6 into 2, 6 into 3, 6 into 4, करेक्ट। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, ये जो भी नंबर है दैट गोज फ्रॉम 1 to 10, उसको मल्टीप्लाई करना है ये नंबर के साथ जिसका मुझे टेबल प्रिंट करना है। सो टाइम्स मैंने 6 कर दिया, और सॉरी n कर दिया, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 6 का टेबल, राइट। 6 12 18 24 30, राइट। वेरी सिंपल। वी आर डूइंग दैट by accessing this list of numbers, and then in the for loop we can do something with that number one at a time, right? And in this case what we are doing is multiplying it by another number जिसका हमें multiplication table print करना है, right? So in आया ध्यान में आपको? Now in Python there is a shorthand to write specifically, अगर आपको एक नंबर की लिस्ट बनानी है ना, तो there is a shorthand or there is a function that you can use called range. अगर मैं करता हूं range 1 to 10, तो ये क्या करेगा, जैसे मैंने array डिफाइन किया था ऐसे, सेम थिंग आप कर सकते हो। instead of writing them from 1 to 10 you can say range 1 to 10. एक्चुअली ये जब मैं ये फंक्शन कॉल करता हूं रेंज स्टार्टिंग नंबर एंड देन लास्ट नंबर, जैसे मैंने पहले देखा था, जैसे इंडेक्स होता है या फिर जैसे रेंज एक्सेस हमने देखा था, तो लास्ट नंबर इज नॉट इंक्लूडेड, लास्ट नंबर इज एक्सक्लूडेड, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। तो जब मैं रेंज करता हूँ 1 to 11, तो ये रिटर्न करेगा मुझे एक एरे फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। और जब मैं इसे रन करता हूं तो ये प्रिंट होगा, राइट, 6 into 1 ऑल द वे टू 6 into 10, राइट। तो ये आपको एक हो गया शॉर्ट हैंड। नाउ दिस इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू व्हाट यू डू इन C++, राइट। आप करते हो फॉर i is equal to 1 to 10, वो सब अगर आपको करना है ना, तो दिस इज द वे टू डू दैट। आप एक लिस्ट बनाइए
which is a range, and then traverse through that list and do whatever you want with that number, right? So this is how for loops are very, very useful, right? To traverse through list, and list can be of any type, right? जो वो traverse कर रहा है, list can be strings, numbers, anything. And for a specific kind of number list, अगर आपको एक order में एक number list बनानी है, तो you can use this function called range. That will give you a list, that will create a list for you from starting from this number and ending just before this number, right? So that is a very, very nice way or very easy way to create a list, large list. Like अगर आपको 1000 की list बनानी है, तो आपको बस ये 1000 लिखना है. Otherwise, what you would have to do is start writing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? तो ये बहुत मुश्किल होगा. Up to, all the way up to 1000. Instead, you can just say range 1 to 1000. और आप run करोगे तो ये पूरा 6 times 1000 तक वो print करेगा, right? So that is the concept of for loops. और for loop समझने के लिए सबसे पहले list समझना जरूरी है, right? इसलिए हमने सबसे पहले क्या देखा आज के सेशन में, lists क्या होती है और lists के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं. एंड फाइनली हमने देखा कि अगर लिस्ट को हम पूरा का पूरा ट्रैवर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर लूप, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी नाइस. लेट्स ट्राई टू कंबाइन दोस टू थिंग्स, ठीक है? लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है 1 to 1000 और मुझे प्रिंट करना है नंबर बिटवीन 200 and 300, राइट? सो problem is print numbers between or multiplication table between 200 and 300. आप कैसे करेंगे? एक मेथड तो है, यहां पे आप कर दो 200 to 300. तो ये क्या करेगा, ये जो नंबर्स है इसमें स्टोर होंगे 200 से लेकर 300 तक, और आप जब इसे प्रिंट करोगे, it's too big, let's say 20 to 30, just so that it's easy to see, right? So 20 times 6 is 120, and then 29 times 6 is 174, right? तो ये हो गया kind of range. But let's say for some reason, क्योंकि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो we don't have control over all the input sometimes. So let's say for reason हमारे पास ये already number array दिया गया है, किसी ने दिया है हमें, और इस number array में से हमें number 20 to 30 पिक करना है, right? तो वो हम कैसे करेंगे? हमने ऑलरेडी एक्चुअली ये देखा है, राइट? हमने देखा है रेंज कैसे एक लिस्ट में से लेते हैं 20 to 30, राइट? तो ये क्या करेगा, इन फ्रॉम दिस होल रेंज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000, हमने ये ऑपरेटर ऑलरेडी देखा है, राइट? रेंज ऑपरेटर, जो मुझे ये दो इंडेक्स के बीच में के सारे नंबर्स देगा. तो इसका आउटपुट भी आएगा एग्जैक्टली सेम, काइंड ऑफ सेम, राइट? तो ये क्या करेगा, उस रेंज के जो भी नंबर्स है वो मुझे रिटर्न करेगा, राइट? दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम 20 to 30. कोई गेस करेगा क्यों? इट्स नॉट स्टार्टिंग विथ 120 बट इट इज स्टार्टिंग विथ 126, राइट? अगर मैं नंबर्स 20 to 30 कर रहा हूं यहां पे, that is because 20th number is 21, right? Because index starts from 0 and our numbers are starting from 1, है ना? तो जब मैं 20th इंडेक्स पे देखूंगा, वहां पे एक्चुअली स्टोर क्या होगा, इंस्टेड ऑफ 20 वहां पे स्टोर होगा 21. इसीलिए दिस इज स्टार्टिंग विथ 126, राइट? तो
these are the things that you will kind of understand by doing these programs. Experience के साथ ही आएगा, क्योंकि ये off by one जो है, हम general use में generally हम ये 0 से कभी start नहीं करते, हमेशा 1 से start करते हैं, right? In real life कोई भी list अगर हम कर रहे हैं, 10th अगर मुझे item एक list में से करना है तो हम count करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, right? तो ये बहुत kind of ingrained है हमारे brain में कि list starts with 1. लेकिन जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम कर रहे हैं ना, we have to change that mindset a little bit. List starts with 0. तो इसीलिए ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और बहुत जरूरी है ये आपको समझना और प्रैक्टिस करना कि लिस्ट स्टार्ट्स विद 0. अगर आप स्क्रैच कर रहे हो ना, अगर स्क्रैच में अगर कर रहे हो तो एक्चुअली स्क्रैच इज लिटिल बिट डिफरेंट. आप ट्राई करो और उसमें देखो क्या होता है. बट इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0. ठीक है. So these are all the concepts that I had in mind to explain today, right? Like lists, all the operations in the list, or for loop. हमारे पास और 10-15 मिनट है. किसी को कुछ questions, कोई doubts या कोई problems जहाँ पे अगर कहीं पे अटक गए हो? Sir, mind reader game in Python. Yes, very nice. Okay, good. We should do that. Let's start actually with pseudocode. So last session में हमने देखा था, अगर कोई नहीं होगा last session में कोई, तो last session में हमने एक game खेला था. वो game क्या था? Let's play again actually. जॉर्ज खेलोगे एक और बार ताकि सबको वो एक बार याद आ जाए कि गेम क्या था. ओके, लेट्स डू दैट. इस बार मैं गेस करता हूँ. वेल, लास्ट टाइम किसने गेस किया था? आपने गेस किया था, राइट? मैं इस टाइम मैं गेस करता हूँ. आप एक नंबर बिटवीन 1 and 50 आप एक नंबर आपके दिमाग में रखो और मैं गेस करता हूँ फिर. ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट. My guess is 25. Sir, less. फिर से कहना आपने. Is less or more? Sir, less. Okay, so 15. Too less. एक मिनट, आप क्या बता रहे हो? मेरा नंबर लेस है या आंसर लेस है? Number less है. Okay, 20. Less. 30. Yes. 30. राइट. तो बेसिकली ये गेम क्या है कि एक पर्सन जो है वो एक नंबर, रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 50 अपने दिमाग में रखेगा और दूसरा पर्सन उसको गैस करने की कोशिश करेगा. और जैसे ही वो गैस कर रहा है तो हम उसको एक हिंट दे रहे हैं कि हिंट क्या है कि जो गैस है वो या तो छोटा है या तो बड़ा है, राइट? तो उसके हिसाब से फिर वो जो अगला पर्सन है वो अपने गैस को चेंज करता जाएगा. तो अभी हम क्या करना चाहते हैं, इसको पाइथन में इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है? तो हम इसमें दो लोग हैं, लेकिन ठीक है ना. 2 लोग कौन है? एक तो है जो नंबर गैस कर रहा है और दूसरा है जो ये हिंट दे रहा है, राइट? So let's try to implement the person who is giving the hint, right? So person who is giving the hint, उसको हम implement करने की कोशिश करेंगे. ठीक है? Now सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले एक नंबर को अपने मेमोरी में स्टोर करना है ना? इसका मतलब क्या है? एक वेरिएबल लेना है, let's say n, राइट. इसमें हमें एक रैंडम नंबर स्टोर करना है. तो फॉर नाउ लेट्स से रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 50. ठीक है? नाउ ये सूडो कोड है तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. जस्ट अज्यूम करो कि ये जो मैंने लिखा है रैंडम नंबर और ये बिटवीन 1 and 50, ये क्या करेगा? मुझे
एक रैंडम नंबर देगा इन दोनों के बीच में और उसको स्टोर करेगा इस वेरिएबल के अंदर। ओके, नाउ आपने नोटिस किया होगा कि मैंने पहला गेस किया, वो गेस गलत था। फिर उसके बाद मुझे जॉर्ज ने एक हिंट दिया और वो हिंट के हिसाब से मैंने फिर से एक नंबर गेस किया और करते गए, वैसा करते गए। कब तक करते गए? जब तक मेरा गैस करेक्ट नहीं आया, है ना। अब हमें कुछ रिपीट करना है, राइट। इस केस में हमें क्या करना है? रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। तो बार बार रिपीट करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है? एक लूप यूज करना होता है, करेक्ट। कौन सा लूप यूज करेंगे? इस केस में एक लिस्ट हमें ट्रैवर्स नहीं करनी है, हमें क्या करना है? कोई कंडीशन एक है। कंडीशन क्या है? कि जब तक मेरा आंसर सही नहीं है तब तक, राइट। तो हमें रिपीट करना है व्हाइल, कब तक? जब तक मेरा आंसर इज नॉट इक्वल टू n। जैसे ही मेरा आंसर इक्वल टू होता है मुझे ये लूप खत्म करना है, करेक्ट। तो ये तो हो गया मेरा लूप। लेकिन एक चीज याद रखो, जब भी हम व्हाइल लूप लिख रहे हैं ना, उसके लिए एक इनिशियल वैल्यू, याद है मैंने बताया था कि एक इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू देना बहुत जरूरी है। यहां पे मैंने डायरेक्टली चेक कर दिया आंसर इज नॉट इक्वल टू n, लेकिन आंसर क्या है? आंसर तो अभी तक हमें पता नहीं कि क्या है, तो मैं ये चेक कैसे करूंगा, है ना। मैंने अभी तक यूजर को पूछा ही नहीं कि आपका आंसर क्या है। तो इसके काइंड ऑफ दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला तो है लेट्स स्टार्ट आंसर विथ सम वैल्यू दैट इज आउट ऑफ दिस रेंज, लेट्स से -1। एक इनिशियल वैल्यू मैंने दे दी जो मुझे पता है कि इस रेंज में नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब मुझे चेक करना है, तो अगर ये मैं सपोज देता हूं 1, तो हो सकता है कि ये रैंडम वैल्यू 1 है और इनिशियल वैल्यू भी अगर 1 होती है तो मेरा लूप तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा विदाउट यूजर को कुछ पूछे, है ना। इसलिए कोई वैल्यू जो इस रेंज में नहीं है वो अगर हम यूज करते हैं तो बेटर होगा। इसलिए मैंने स्टार्ट किया एक वैल्यू जो है -1 से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आया यहाँ पे चेक किया आंसर इज दैट इक्वल टू n, probably not, क्योंकि n is between 1 and 50, right? तो and answer is -1, तो ये डेफिनेटली इक्वल नहीं होगा, ठीक है। वेल एंड गुड। उसके बाद क्या करना है? हमें एक यूजर से इनपुट लेना है ना। यूजर से इनपुट क्या लेना है? उनका गैस। तो लेट्स डू दैट। आंसर या गैस इक्वल्स इनपुट, एंटर योर गैस, राइट। नाउ ये हो गया एक आंसर, उसने गैस कर लिया। अब क्या करना है हमें? अभी उसका आंसर देख के हमें उसको एक हिंट देनी है ना। हिंट कैसे देनी है? अगर आंसर ये n से छोटा है तो एक हिंट देनी है, अगर आंसर इस n से बड़ा है तो दूसरी हिंट देनी है ना। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? एक कंडीशन को चेक कर रहे हैं, करेक्ट। एक बार हम इस कंडीशन को चेक कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे हमने सीखा है ऑलरेडी। इसके लिए हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट, है ना। हम क्या चेक करेंगे? इफ आंसर इज लेस देन n, तो हमें क्या करना है? बोलना है, मतलब प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है? टू स्मॉल, राइट। अदरवाइज अगर मैं सपोज सिर्फ प्रिंट करता हूं टू बिग, ये सही है क्या? कोई बताएगा? इज दिस करेक्ट? जॉर्ज आप बताओगे? No. राइट, व्हाई? पता नहीं।
बिकॉज एकदम टू एक्सट्रीम कंडीशंस भी नहीं है, और भी कंडीशंस रहेगी। राइट, लाइक देखो, अगर सपोज गैस है मेरा 30, सॉरी नॉट गैस, मेरा रैंडम नंबर जो मैंने सोचा था वो है 30, ठीक है। सपोज मैं गैस करता हूं 25, तो आंसर इज लेस देन 30, लाइक 25 इज लेस देन 30, तो टू स्मॉल प्रिंट हो गया करेक्टली। बट मेरा गैस या मेरा आंसर क्या हो सकता है? लेट्स कॉल इट गैस, एक्चुअली दैट विल बी इजियर टू talk about. राइट, अगर मेरा गैस है 25 दैट इज लेस देन 30, तो मैंने बोला यार दिस इज टू स्मॉल, गैस बिगर, दैट इज करेक्ट। बट अगर मैं गैस करता हूं लेट्स से 35, तो क्या होगा? गैस इज गैस लेस देन 30? नहीं, तो वो प्रिंट करेगा टू बिग, विच इज एक्चुअली करेक्ट, राइट? 35 इज टू बिग। बट अगर मेरा गैस है 30, तो क्या होगा? वो आएगा यहाँ पे चेक करेगा, इज गैस लेस देन 30? नो, राइट, बिकॉज गैस इज इक्वल टू 30, करेक्ट? तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। बट वो जाएगा यहाँ पे एल्स में और फिर बोलेगा टू बिग, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है ना? यहाँ पे कोई कंडीशन है क्या? नहीं है। बट ये टू बिग है क्या? नहीं, एक्चुअली आंसर इज करेक्ट, राइट? इसीलिए सिर्फ एल्स लिखना यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि करेक्ट अगर आंसर है तब भी वो बोलेगा टू बिग, विच इज एक्चुअली रॉन्ग, राइट? विच इज रॉन्ग। सो यहाँ पे वो कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है। एल्स इफ गैस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन, तब बोलो टू बिग, राइट? अगर इक्वल टू है, सपोज अगर 30 मैं एंटर करता हूं, तो वो क्या करेगा? इस गैस को चेक करेगा, बोलेगा गैस इज लेस देन एन, नहीं है, नो प्रॉब्लम। इज गैस ग्रेटर देन एन, ये भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, राइट? उसके बाद यहां पे मैं लिखूंगा एल्स, करेक्ट, राइट? इसका मतलब क्या है? इट इज नॉट लेस देन 30, इट इज नॉट ग्रेटर देन 30। अगर लेस भी नहीं है, ग्रेटर भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इक्वल है ना? दैट इज द ओनली कंडीशन लेफ्ट। अगर छोटा भी नहीं है, अगर बड़ा भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वो इक्वल है ना? इसीलिए फिर यहाँ पे वो कंडीशन लिखना जरूरी नहीं है। इस यहाँ पे गैस इक्वल टू एन, ये लिखना एक्चुअली जरूरी नहीं है। अगर लिखते हो तो गलत नहीं है, बट लिखना जरूरी नहीं है, बिकॉज दैट्स द ओनली पॉसिबल कंडीशन लेफ्ट, राइट? इट इज नॉट स्मॉलर, नॉट ग्रेटर, सो इट इज करेक्ट। अब वो क्या होगा? ये सब प्रिंट करने के बाद में वापस यहां जाएगा और चेक करेगा, इज गैस लेस देन एन, सॉरी नॉट इक्वल टू एन, और फिर ये लूप को कंटिन्यू करेगा जब तक आपका करेक्ट गैस नहीं आ जाता, राइट? दैट्स ऑल। एनीथिंग एल्स आपको यहाँ पे करना जरूरी है? राइट, वेरी सिंपल। लेट्स राइट दिस इन पाइथन, ठीक है? सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? सर यूजर्स सॉरी, यूजर्स क्या? यूजर मतलब दो, एक गेस करने वाला है और एक हिंट करने वाला है। करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो अभी मैंने सिर्फ एक ही साइड उसका इंप्लीमेंट किया है, विच इज सो कंप्यूटर विल बी द वन जो हिंट देगा और यूजर विल बी द वन जो गैस करेगा, right? So we have only implemented one side of it. You're absolutely correct, right? There are two sides. To implement the second side, actually there is some more logic that we need to understand. वो मैं आपको maybe 2-3 सेशन के बाद बताऊंगा, ठीक है? So let's implement this, right? We have like few minutes left. Let's do this quickly. और मैं ये आपके साथ शेयर करूंगा इस सेशन के बाद में फाइल, तो आप बाद में जाके भी देख सकते हो, ठीक है? सो लेट्स सेव दिस माइंड रीडर।
Let's do this side by side. और अगर आप फॉलो कर रहे हो तो दैट विल बी इवन परफेक्ट बेटर. ओके, सो सबसे पहले क्या करना है, n इक्वल्स रैंडम 1,50. नाउ सूडो कोड में तो मैंने लिख दिया ये रैंडम, जो ठीक है सूडो कोड में कोई बात नहीं, लेकिन पाइथन में एक्चुअली पाइथन को ये रैंडम नहीं समझ में आएगा, ये क्या मतलब है इसका. उसके लिए एक्चुअली देयर इज अ तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक नया कंसेप्ट है, एंड वी विल लर्न अबाउट दैट लेटर, बट अभी मैं उसको यूज करूंगा, एंड दैट इज मॉड्यूल्स. ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा जिसका नाम है रैंडम. ठीक है, ये जो लाइन नंबर 1 पे जो स्टेटमेंट है, ये क्या कर रहा है, किसी और ने एक एक्चुअली फंक्शन ऑलरेडी लिखा है हमारे लिए, विच इज कॉल्ड रैंडम फंक्शन, और उसको एक मॉड्यूल में स्टोर किया है जिसका नाम है, मॉड्यूल का नाम है रैंडम. अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूं n इक्वल्स रैंडम और रन करता हूं, तो वो क्या बोलेगा, एक्चुअली नेम रैंडम इज नॉट डिफाइंड. नेम रैंडम इज नॉट डिफाइंड. पाइथन को पता नहीं ये रैंडम एक्चुअली क्या है, लेकिन जब मैं ये करता हूं इंपोर्ट रैंडम, तो ये क्या कर रहा है, एक जो मॉड्यूल है नेम्ड रैंडम, उसको वो इंपोर्ट कर रहा है. एंड मॉड्यूल्स आर बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस. ठीक है, सो मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस. तो यहां पे मैंने इंपोर्ट किया एक मॉड्यूल जिसका नाम है रैंडम, और उसके बाद मैं कर सकता हूं उस मॉड्यूल का नाम रैंडम और एक फंक्शन जो उस मॉड्यूल में स्टोर है, विच इज ऑल्सो एक्चुअली कॉल्ड रैंडम. हेलो, ओके, मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा फ्रीज हो गया था, तो मुझे पता नहीं कहाँ पे. सो लेट मी रिपीट दिस एनीवेज. सो हमने सबसे पहले लाइन नंबर 1 पे क्या किया, एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया जिसका नाम है रैंडम, और फिर हम यूज कर रहे हैं उस मॉड्यूल के अंदर, अरे इंपोर्ट रैंडम, सॉरी, कुछ क्वेश्चन है आपको जॉर्ज? नहीं सर, हम रिकनेक्ट किया हमने, रिकनेक्ट, चला ओके गया. ओके, ठीक है ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्विकली. लेट मी स्टार्ट ओवर. तो हमने सूडो कोड में तो लिखा था कि रैंडम n इक्वल्स रैंडम 1 to 50, बट जब मैं ये पाइथन में लिखता हूं और रन करता हूं तो क्या होता है, वो एरर देता है मुझे, नेम रैंडम इज नॉट डिफाइंड. दैट इज बिकॉज पाइथन डजंट नो ये रैंडम क्या है. इट्स नॉट अ बिल्ट इन फंक्शन फॉर पाइथन. ठीक है, तो उस केस में एक्चुअली हमें किसी और पे रिलाई करना होगा. बोलते हैं ना, रिलाई ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स और पीक ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स. बेसिकली तो किसी ने एक्चुअली एक फंक्शन ऑलरेडी लिख लिया है जो मुझे एक रैंडम वैल्यू देगा बिटवीन 1 and 50, और उसको एक स्टोर किया है मॉड्यूल के अंदर. सो मॉड्यूल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस. ठीक है, तो उस मॉड्यूल का नाम है एक्चुअली रैंडम, और उस मॉड्यूल को जब मुझे यूज करना है तो सबसे पहले मुझे उसे इंपोर्ट करना होता है इन पाइथन, इंपोर्ट एंड देन मॉड्यूल नेम. ठीक है, नाउ उस मॉड्यूल के अंदर का मुझे अगर कोई फंक्शन यूज करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, उस मॉड्यूल का नाम रैंडम एंड देन डॉट एंड देन द फंक्शन इनसाइड दैट मॉड्यूल, व्हिच इज एक्चुअली आल्सो कॉल्ड रैंडम. ठीक है, this may not work. Let's see.
और अगर मैं इससे रन करता हूं तो एक एक्चुअली हर बार जब मैं प्रिंट करूंगा तो वो एक कोई नया नंबर रैंडमली एक प्रिंट कर रहा है, राइट? 0.555, 0.69 सो ऑन। तो ये क्या होता है, रैंडम जो है वो कोई फंक्शन बैकग्राउंड में रन करके एक मुझे रैंडम वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है? नाउ दिस इज रिटर्निंग अ नंबर बिटवीन 0 and 1। अब जो रैंडम फंक्शन है, दिस ऑलवेज रिटर्न्स अ रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 and 1। लेकिन मुझे एक्चुअली एक रैंडम इंटीजर चाहिए, राइट? रैंडम इंटीजर बिटवीन 1 and 50। तो उसके लिए एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंट फंक्शन कॉल्ड rand and int which stands for random integer, ठीक है? एंड देन वी कैन पास इट द रेंज, ठीक है? तो ये क्या करेगा, अब मुझे रिटर्न करेगा अ रैंडम वैल्यू बिटवीन 1 and 50 बिकॉज दैट्स द रेंज आई हैव गिवन, ठीक है? तो न्यू कंसेप्ट क्या है इसमें, ऑफ मॉड्यूल्स। सो यू इंपोर्ट अ मॉड्यूल, देन यू यूज अ फंक्शन विद इन दैट मॉड्यूल, राइट? अब बोलोगे ये सारे फंक्शंस ये आपको कैसे पता, रैंडम, रैंड इंट एंड सो ऑन। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको ये सारे के सारे फंक्शन याद करना जरूरी है, नॉट एट ऑल, ठीक है? तो जनरली जब भी कोई मॉड्यूल लिखता है ना, तो उसके साथ एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या, कि उस मॉड्यूल में क्या क्या है उसकी सारी लिस्ट और एक्सप्लेनेशन। तो आप स्क्रीन पर देखोगे, ठीक है? तो आपको दिखेगा दिस इज पाइथन रैंडम मॉड्यूल, और मैं ये लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? तो जितने भी कॉमन मॉड्यूल्स है पाइथन में, उन सब का आपको ये डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। तो इसमें आप देखोगे ये सारे के सारे फंक्शंस उस मॉड्यूल के अंदर है, ठीक है? और जो मैंने आपको दो फंक्शन बताए थे, वन इज रैंड इंट और दूसरा रैंडम, राइट? और आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिखेगा कि रैंडम रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोट नंबर बिटवीन 0 and 1, random int returns a random number between the given range, करेक्ट? तो इन जनरल आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। इनिशियली इट्स गुड टू नो फ्यू कॉमन थिंग्स, बट अगर आप भूल भी जाते हो तो आप जस्ट गूगल पे सर्च करो कि पाइथन रैंडम डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको कुछ ना कुछ वेबसाइट जरूर मिलेगी जिसमें आपको उस मॉड्यूल के बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सब मिल जाएगा, ठीक है ना? तो ये मैं लिंक आपके चैट में ऐड करता हूँ, बट अगेन आप जस्ट गूगल करोगे तो आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है? लेट्स यूज दैट। अब हमें तो पता है राइट? सो हमें तो पता है अब ये रैंडम नंबर प्रिंट हो रहा है, राइट? मैं बार बार इसे अगर रन करता हूं, 11, 28, 28 अगेन, 4, राइट? हर बार एक रैंडम नंबर वो अपने मेमोरी में रख रहा है, एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप, राइट? दैट्स द फर्स्ट स्टेप दैट वी सॉ। उसके बाद क्या है, हमें प्रिंट नहीं करना है, राइट? प्रिंट नहीं करना है, हमें एक गैस लेना है। और इनिशियल गैस हम क्या कर रहे हैं, -1। अब हम जस्ट फॉलो करेंगे। उसके बाद एक while लूप है, while guess is not equal to n। उसके बाद हमें इनपुट लेना है यूजर से, guess equals input, enter your guess, राइट? अब guess तो ले लिया, उसके बाद कंडीशन चेक करनी है, if guess is less than n, then print your guess is too small, else। लेकिन else करना है क्या हमें? नहीं, हमें करना है else if। तो उसके लिए मैं लिखूंगा elif, राइट? पाइथन में else if का शॉर्ट फॉर्म क्या है? elif। मैंने लिखा else if guess is greater than n, तो मैं क्या करूंगा, print
your guess is too big. Correct? And finally, अगर छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, इसका मतलब इक्वल है, तो बस मैं else लिख के प्रिंट कर सकता हूं. Mind reader. Correct? That's all, है ना? Very simple. Very simple. Okay, let's run this. मैं भूल गया कोलन देना, कोई बात नहीं, होता है. ओके, अब मुझे पता नहीं उसने क्या गेस किया है, राइट? दिस इज एक्चुअली अ रियल गेम. उसने क्या गेस किया, क्या माइंड में रखा है रैंडम नंबर, मुझे नहीं पता. सो लेट्स ट्राई टू गेस. लेट्स गेस 20. कोई बताएगा ये एरर क्या आ रहा है? सर इंटीजर वैल्यू. इंटीजर वैल्यू, राइट? एग्जैक्टली. ये मैंने एक्चुअली गेस तो ले लिया इनपुट, बट इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया, राइट? तो वो स्ट्रिंग और इंटीजर को कंपेयर नहीं कर पा रहा है. तो लेट्स कन्वर्ट दैट इनपुट इनटू एन इंटीजर, राइट? वी नो हाउ टू डू दैट यूजिंग टाइप कास्टिंग ऑपरेटर int. ठीक है, लेट्स रन दिस अगेन. Enter your guess. Let's say 25. Oh, your guess is too small. Let's say 35. Your guess is still too small. Let's say 45. Yay! Right? You are right. You are a mind reader. आ गया ना? तो हमने क्या किया इसमें? सारे के सारे जितने concepts, not list, but उसके पहले वाले सारे concepts हमने देख लिए, right? हमने assign कैसे करना है वो देख लिया, हमने while loop कैसे करना है वो देख लिया, condition कैसे लिखते हैं वो देख लिया, condition में ये operator कैसे लिखते हैं वो देख लिया, right? If else, सारे, and it's like what 10-11 lines of program, right? So try this on your own. देखो अगर आपका same आता है क्या. Let's play once more. Let's start with 30 this time. Too big. 22. Still too big. 10. 10 is too small. So 10 अगर small है इसका मतलब it is somewhere between 10 and 22, right? Because 22 was too big. So let's try 15. Ooh, 15 is too big. 13. 13 is too big. Now it's definitely 11 or 12. Let's try 11. Yay, 11. Right? So that's kind of हमने implement किया जो mind में अपना number रख के हमें hint दे रहा है उसका side, वो person हमने यहाँ पे implement किया है. Right? Isn't that fun? Like ये तो बहुत simple program हो गया. जो भी आप like games खेलते हो, right? उस सब सॉरी फिर से मेरा कंप्यूटर फ्रीज हो गया था. मैं कह रहा था कि आप जो गेम्स खेलते हो और लाइक ऑन फोन या ऑन वेबसाइट्स और वगैरह, उस सब के पीछे ऐसे सिंपल सा लॉजिक होता है, राइट? और अभी तो हम यहाँ पे इनपुट क्या कर रहे हैं, सिंपल काइंड ऑफ टाइप करके इनपुट दे रहे हैं, लेकिन जो गेम्स में है वो दैट इज बोरिंग, राइट? तो वो क्या करते हैं, मस्त सा यूआई बनाते हैं, ग्राफिक्स बनाते हैं, बट उसके पीछे हमेशा ये छोटा लॉजिक से ही सारे गेम्स ब्लॉक्स बनाए जाते हैं. तो इफ यू नो हाउ टू डू दिस लॉजिक, यू कैन एक्चुअली बिल्ड लॉट ऑफ दिस बिग गेम्स. और अगर आप सेम चीज अगर आप स्क्रैच में करते हो तो आपको ऑलरेडी वो नाइस यूआई फील आ जाएगी, राइट? एक कैट है वहां पे जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, जो गेस कर रहा है एंड एवरीथिंग, राइट? Try to implement this in Scratch. It is a little more fun that way. But basic concept क्या है? ये जो logic है, that logic remains the same, right? Everywhere you go. So it's keep that in mind. और हम actually at some point अगर आपको interest है आगे तो how to build that graphics वगैरह भी देखेंगे Python में. But that is an advanced concept. But ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है. Finally हम वो भी देख सकते हैं. Right? We are getting kind of 15-20 minute over the time. तो अगर
आपको कुछ सवाल है, कुछ कहीं पे अटक गए हो, तो आई एम अवेलेबल. अगर नहीं तो फिर वी कैन कॉल इट अ डे फॉर टुडे. बट feel free to ask questions, feel free to ask your doubts, anything. Anything? George, Sanket, Saket, Ashwa. स्टोन पेपर सीजर में भी रैंडम हाँ, इंपोर्ट करके करना पड़ेगा. करेक्ट राइट. सो उसमें भी आपको बेसिकली 2 लोग खेलते हैं ना, तो आप एक कंप्यूटर को बोल सकते हो कि एक साइड कंप्यूटर गेस करेगा और एक साइड आप. तो जब आप रॉक पेपर सीजर खेल रहे हो तो एक कंप्यूटर रैंडमली जनरेट करेगा, आप भी रैंडमली जनरेट करोगे, राइट. एंड देन देखो उसका आंसर सही है या गलत है. या लेट्स ट्राई दैट इज अ गुड प्रॉब्लम, राइट. अगर आप ट्राई करते हो तो पोस्ट इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, आपको मैं बताऊंगा. ओके. अगर कोई अभी क्वेश्चंस नहीं है, बाद में अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, डाउट है, तो बाद में भी आप पूछ सकते हो. मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो या फिर उस ग्रुप में भी आप मैसेज भेज सकते हो, ठीक है ना. ऑलराइट देन, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है. बहुत सारे हमने कंसेप्ट सीखे आज, तो उसको रिवाइज करो, ठीक है. मैं कुछ प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप पे ऐड करूंगा फॉर लूप और फॉर लिस्ट, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है. और जो पुराने प्रॉब्लम्स है, पुराने कंसेप्ट्स है, व्हाइल लूप, असाइनमेंट, कंडीशंस, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, तो करते रहिए. आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान जाएगा आगे के कंसेप्ट सीखना. बट दिस इज गुड, राइट. लाइक बेसिक फंडामेंटल्स आपके कवर हो रहे हैं, और पाइथन में एक्चुअली इससे ज्यादा और कुछ नहीं है. देयर आर फ्यू कंसेप्ट्स ऑन टॉप ऑफ दिस, बट अगर आप इतना भी सीख जाते हो ना, तो यू विल कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड. तो कीप प्रैक्टिस, ठीक है. ऑलराइट. ठीक है, मैं अभी ऑनलाइन हूँ 5-10 मिनट, बट अगर आपको साइन ऑफ करना है तो नो प्रॉब्लम. गुड नाइट आज के लिए. ऑल डन, ठीक है. चलो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और फिर इसको शेयर करूंगा बाद में.